हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है होम मैनेजमेंट में। मैंने उधर पढ़ाया है आपको 2 वीडियो मैंने बताया कि होम मैनेजमेंट क्या है, उसके बारे में बताया, उसकी परिभाषा बताया, प्रकार बताया। अब हमारा यहाँ है कि गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व। अब यहाँ हम तत्व के बारे में पढ़ेंगे कि गृह व्यवस्था, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि गृह व्यवस्था के कितने उत्प्रेरक तत्व होते हैं। तो गृह व्यवस्था के कितने उत्प्रेरक तत्व होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? गृह व्यवस्था के कितने उत्प्रेरक तत्व होते हैं? 3। तो पहला क्या हो गया? मूल्य हो गया, दूसरा लक्ष्य हो गया, तीसरा स्तर हो गया। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि मूल्य है क्या। मूल्य के बारे में जानेंगे, फिर थोड़ा लक्ष्य के बारे में जानेंगे, फिर स्तर के बारे में जानेंगे। कहने का मतलब यह है कि इसका मैंने मूल्य का, लक्ष्य का, स्तर का, तीनों का अलग अलग वीडियो बताया, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा आपको समझा देती हूँ, फिर इसके बाद में यहाँ पर अपना नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे। मूल्य क्या है? मूल्य जो प्रत्येक परिवार के अपने मूल्य होते हैं। देखो, हर प्रत्येक व्यक्ति का अपना मूल्य होता है। मूल्य शब्द अनिश्चित, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि मूल्य शब्द जो है अनिश्चित, अस्पष्ट, अनिश्चित आत्मगत व्यवहार को प्रेरित करते हैं। देखो, व्यक्ति की बहुत सी प्राथमिक रुचियां, उद्देश्य, उसके जीवन के मूल्य होते हैं, जैसे स्वास्थ्य, कला, धर्म। कहने का मतलब ये है हर व्यक्ति का अपना अपना मूल्य होता है, क्योंकि ये आंतरिक होता है। हम किसी के मूल्य के बारे में नहीं जान सकते हैं, उसको कुछ कहने, हाथ देख के थोड़ा समझ सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये आंतरिक होता है उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। ठीक है। मूल्य, लक्ष्य, स्तर, ये तीनों क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जो इन मूल्य, लक्ष्य, स्तर में इन दोनों का केंद्र बिंदु क्या होता है? लक्ष्य और स्तर का केंद्र बिंदु मूल्य होता है। एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। अब देखते हैं कि ये तो मैंने मूल्य के बारे में बताया कि मूल्य क्या है, मूल्य की मतलब कैसे चुनाव किया जा सकता है, मूल्य के बारे में हम लोग जानते हैं। अब सब इसके बाद देखते हैं लक्ष्य क्या होता है। थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ते हैं। लक्ष्य जो होता है जीवन का वह साधन है जिन्हें प्राप्त करने के लिए हर परिवार प्रयास करता है। कहने का मतलब यह है हर व्यक्ति का अपना अपना लक्ष्य होता है, चाहे छोटा लक्ष्य हो चाहे बड़ा लक्ष्य हो, और हर आदमी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करता है? अग्रसर यानी प्रयास करता रहता है। व्यक्ति एक समय में एक ही लक्ष्य प्राप्त कर पाता है। जैसे अब ये नहीं है कि हम इधर खाना भी बना रहे हैं, खाना भी बनाए, पढ़ाई भी करें, तो हो तो जाएगा, बट कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि जो हमारे दिमाग से निकल जाएंगी। मतलब मेरा दिमाग जो एक ही जगह काम सही तरीके से कर पाएगा, ये नहीं, क्योंकि लक्ष्य जो होता है एक ही स्तर पे जाके उसको क्या नाम है देखा जा सकता है। ये नहीं कि एक साथ 10 काम को करो, 10 जगह दिमाग जाएगा। ठीक है। आइए देखते हैं। अब यहाँ ये हो गया। अब लक्ष्य एवं स्तर एक दूसरे से बंधे होते हैं, क्योंकि लक्ष्य को एक तुलनात्मक आधार माना जाता है और स्तर को एक निश्चित एवं आत्मगत। स्तर क्या होता है? स्तर जो है निश्चित आत्मगत होता है। अब देखते हैं मूल्य। अभी हमने आप मूल्य के बारे में बताया। मूल्य व्यक्तिगत होते हैं। देखो, हर व्यक्ति का अपना अपना मूल्य होता है, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, कैसा भी हो, हर, क्योंकि वो व्यक्तिगत होता है। एक व्यक्ति का अपना क्या होता है? मूल्य होता है। मूल्य अस्थायी एवं अस्थायी दोनों होते हैं। ऐसा नहीं है कि मूल्य जो है अस्थायी एवं अस्थायी दोनों हो सकते हैं। मूल्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण और विकास में सहायक होते हैं। क्या है? मूल्य जो है व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व का निर्माण करने एवं विकास में सहायक होते हैं। मूल्य इच्छा को संतुष्टि प्रदान करते हैं। जैसे आपने कोई कार्य कर लिया, उससे क्या होता है? जैसे आपके मन में ये इच्छा थी करने की कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, ठीक है, तो मुझे यहाँ से जाना है, मुझे उस क्या नाम है, हमें उस काम को पूरा करना है, तो आप वहाँ जाते हैं, आपकी इच्छा होती है, लेकिन जब आप उस कार्य को कर लेते हैं तो आपको एक संतुष्टि सी प्रदान होती है। तो कहने का मतलब है कि मूल ऐच्छिक एवं संतुष्टि प्रदान करते हैं। मूल्य संस्कृत के परिचायक होते हैं। देखिए, कुछ कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि जो हमारे संस्कृत के परिचायक होते हैं, उसको हम चाहते हैं करें, लेकिन उसको सोच करके फिर में क्या होता है, मेरा अपना आगे जाने का वो होता है कि हम इसको कैसे करें, क्या करें, संस्कृति के मतलब हिसाब से सही है कि गलत है, उसी के हिसाब से अपना हम कार्य करते हैं। मूल्य ऋणात्मक और धनात्मक होते हैं। देखिए, आपको कोई कार्य करना है तो ज़रूरी नहीं है कि उस कार में, क्योंकि जैसे देखो, अभी मान लिया हमने सीटीईटी का एग्ज़ाम दे दिया, तो उसमें मेरे दिमाग में चलता रहता है पता नहीं हम पास होंगे, पता नहीं हम पास होंगे। एक पल के लिए होता नहीं, अब की बार तुम पक्का पास हो जाएंगे, पिछली बार नहीं पास हो तो अब की बार पक्का पास हो जाएंगे। तो क्या हो गया? मूल्य जो है हमारे अंदर से क्या होता है? मूल्य ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों हो सकते हैं। मूल्यों को मापा व अध्ययन किया जा सकता है। देखिए, मूल्यों को मापा
कोई चीज़ है जैसे हमने यहाँ पे रखा उसको हमें मापा हुआ अध्ययन किया जा सकता है। मूल्यों के बारे में हम जान भी सकते हैं, मूल्यों को देख भी सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मूल्य के गुणात्मक तरीके होते हैं, क्योंकि इसको क्या है मूल्य के, इसमें एक टॉपिक हाँ आगे बताएंगे मैं आपको, लेकिन सबसे पहले आप देखिए मूल्य के गुणात्मक तरीके। हर व्यक्ति का अपना अपना गुण होता है, ठीक है, अपने अपने गुण के अनुसार ही लोग कार्य करते हैं। मूल्य सामान्य स्थितियों में आधारित होते हैं। मूल्य कभी गणनात्मक नहीं हो सकता, मूल्य की कभी गणना नहीं की जा सकती। देखिए अब क्योंकि ये व्यक्तिगत होता है, किसी एक दूसरे से नहीं बना होता है। कहने का मतलब मूल्य जो होता है ये क्या नाम गुणात्मक तरीके से होते हैं, लेकिन इसकी कभी गणना नहीं की जा सकती है। तो मैंने कोशिश की है आपको सही तरीके से समझाने की। तो आइए देखते हैं अब इसका। अभी आपने मूल्य देखा, आप देखेंगे कि मूल्य की विशेषता क्या है, महत्व क्या है हमारे जीवन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।